3 मई 2023 को लाखों लोग मणिपुर के 10 जिलों में सड़कों पर उतरे हुए थे। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि जो मैती समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा ना दिया जाए। यदि उसको दर्जा दिया गया तो जो हम लोग हैं यानी कि कुकी समुदाय के लोग हैं वो बेकार हो जाएंगे, उनकी नौकरियां छिन जाएंगी, उनकी जमीन हथिया ली जाएंगी, वो किसी के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए वो एक आदिवासी एकता मार्च के नाम से पूरे 10 जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और जैसे ही विरोध प्रदर्शन की बात पता चलती है मैती समुदाय को तो फिर ये लोग आमने सामने आ जाते हैं। और आमने सामने आने के बाद एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। 3 मई को यह वारदात शुरू होती है और लगातार चलती रहती है। जहां जिसको मौका मिल रहा था वहां उसको मार रहा था, जहां जिसको मौका मिल रहा था वहां उसके घरों को जला रहा था, जहां जिसको मौका मिल रहा था वहां उसकी बहन उसकी बेटियों के साथ बदतमीजी की जा रही थी, उनके साथ बलात्कार किए जा रहे थे। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। सरकार बिल्कुल चुप्पी साध जाती है और इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलती। पुलिस भी कहीं ना कहीं चुप्पी साध जाती है। पुलिस भी रुख देख रही थी कि किसका रुख मजबूत है। जहां जिसका रुख मजबूत होता है पुलिस उसी तरह से काम करती है। इस मामले में भी कुछ ऐसे ही होता है। बीबीसी की रिपोर्ट आती है कि इस मामले में यानी कि इस हिंसा से अलग अलग दिनों में लगभग 142 लोगों की मौत हो चुकी थी। फिर भी सरकार चुप्पी साधी हुई थी और केंद्र सरकार भी चुप्पी साधी हुई थी। साथ ही 60,000 से ज्यादा लोग घरों से बेघर हो जाते हैं। उनके सिर से छत का साया छूट जाता है। लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 5,000 सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ऐसे मामले पाए गए जहां घरों में आग लगी हो, दुकानों में आग लगी हो, कारों में आग लगी हो, उनकी जिंदगी जलकर राख हो चुकी थी। ऐसे चल रहा था लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन जब बोला जाता है तो तब बोला जाता है जब एक 19 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया होता है। जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है तो ये समझ लीजिएगा मणिपुर ही नहीं पूरे इंडिया में तहलका मच जाता है। और ये जो सीमाओं को पार करता हुआ पूरी दुनिया में फैल जाता है। और जब दुनिया में यह वीडियो फैलता है तो लोगों को पता चलता है कि इंडिया में ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे हैं जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप भी सन्न रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई इंसानियत बची है कि नहीं बची है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मणिपुर प्रदेश की राजधानी इम्फाल की, जो इम्फाल से महज 35 किलोमीटर दूर एक जिला लगता है जिसका नाम है कौनपॉपी। कौनपॉपी जिले में एक गांव है और गांव में 4 मई 2023 की दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास बड़ी संख्या में ऐसे संख्या बताई जा रही थी कि 800 से 1000 लोग होते हैं जो इस गांव में कब्जा कर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं और लोगों के पास लाठी, डंडे, हथियार, बंदूकें, तमंचे जो नहीं होना चाहिए था वो भी उनके हाथ में था। और यह लोग जब गांव में जाते हैं तो सबसे पहले गांव में आग लगाते हैं। कोई मिलता है उसको मारता है। किसी के घर में सोना हो, चांदी हो, रुपयों पैसे हो, कुछ भी हो उसको लूट रहे थे। जहां जिसको जैसा मौका मिल रहा था वो तांडव मचाए हुए थे। गांव के लोग इतनी बड़ी भीड़ को एक साथ देखने के बाद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर जिंदा रहेंगे तो शायद हम आगे चलकर कुछ भी कमा लेंगे, कुछ भी जुटा लेंगे। लेकिन आज अगर यहाँ पर रहे तो ये लोग उनको मार डालेंगे। यहाँ पर जो हमला करने वाले थे इस समुदाय का नाम होता है मैती समुदाय, और जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे वे लोग होते हैं कुकी समुदाय, यानी कि ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं।
और मैती समुदाय यानी हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं। हिंदू समाज के लोग 53% है और कुकी समाज के लोग यहाँ पर 40% की लगभग आबादी है पूरे अगर मणिपुर की हम बात करें तो। लेकिन इस दिन यानी कि 4 मई 2023 की दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास इस गांव से 5 लोग मौका पाते ही जंगल की तरफ भागने लगते हैं। अपनी जान बचा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर जान बच गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बहुत बड़ी आफत आ सकती है। तभी किसी ने नजदीकी पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया। फोन करने के बाद यह बताया कि हम लोग इस दिशा में हैं। अगर आप जल्दी से नहीं आए तो यह भीड़ हमें मार डालेंगे, ये लोग हमें मार डालेंगे, हमारे खून के प्यासे हैं। पुलिस वाले इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हैं और मौका पाते जब मौके पर पहुंचते हैं तो वहां 5 लोग सचमुच मिल जाते हैं। 5 में 3 महिलाएं होती हैं, 2 पुरुष होते हैं। और जैसे ही पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया, अपने कब्जे में लिया, ताकि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा सके, उन्हें वो लेकर सीधा अपने पुलिस स्टेशन जा रहे थे। और पुलिस स्टेशन की यहाँ से दूरी थी महज 2 किलोमीटर दूर। पुलिस वाले इन्हें अपनी सुरक्षा में लेकर जा ही रहे थे कि भीड़ जो थी वो दौड़ते दौड़ते इनके पास तक नजदीक तक पहुंच चुकी थी। तभी लोगों ने आवाज लगानी शुरू की कि जो भागकर आए थे वो ये रहे। पुलिस वालों के पास अब पुलिस वालों की संख्या कम होती है, भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा थी, यानी कि जो अंतर था वो बड़ा अंतर था। अब पुलिस वाले उन भीड़ के सामने कुछ कर नहीं पा रहे थे, खामोश पड़ जाते हैं, शांत पड़ जाते हैं। उस भीड़ में से 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को खींच लिया जाता है। जब भीड़ इन्हें खींच लेती है, पुलिस वाले देखते रह जाते हैं। देखने के बाद इन्हें अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। पुलिस वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो चाहते भी तो शायद कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि इतनी सारी भीड़ थी। लेकिन शायद यह भी कहते हैं कि उसमें पुलिस वाले कम बुजदिल ज्यादा थे। बुजदिल थे तो इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए और वो भी उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। उस 5 लोगों में यानी कि एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल होती है, उसका भाई होता है। उस बहन जिसकी 19 साल की उम्र होती है, उस लड़की को लेके जाते हैं। उसके तन से एक एक कपड़े को जुदा कर दिया जाता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। भाई सामने होता है और बहन का बलात्कार हो रहा होता है। पहले एक बलात्कार करता है, फिर दूसरा करता है, तीसरा करता है। लगातार ये चल रहा था। भाई चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था, अपील कर रहा था, रहम की भीख मांग रहा था। लेकिन भीड़ के लोगों को बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी, रहम नहीं आ रहा था। बस वो उसकी बहन के साथ ऐसे ही बलात्कार कर रहे थे। जब उसने पुरजोर कोशिश की तो लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया, उसे पीटना शुरू कर दिया। वो तब तक उसको मारते रहे, पीटते रहे जब तक कि उसके भाई के प्राण नहीं निकल गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, एक हत्या करने के बाद भी जो मैती समुदाय के लोग बिल्कुल शांत नहीं होते और कुकी समुदाय की जो ये 4-5 लोग थे, जिसमें एक मर चुका है, एक का लगातार बलात्कार हुआ था। अब 2 महिलाएं बचती, एक पुरुष बचता है। उस पुरुष को भी बहुत ज्यादा बुरी तरह से पीटा जाता है, मारा जाता है। इन महिलाओं को भी मारा और पीटा जाता है। इसके बाद इन दोनों महिलाओं की जो तन पर कपड़े थे, उन तन के एक एक कपड़े को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। अब उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके बाद जो भीड़ के लोग होते हैं, एक महिला के गले में हाथ डालता है, दूसरा एक महिला के साथ चलता है। कोई इनके प्राइवेट पार्ट को पकड़ रहा था तो कोई उनके अलग हिस्सों को छू रहा था। वो महिलाएं रो रही है, अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ रही है, गिड़गिड़ा रही है। लेकिन उस भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। शायद इंसान होते तो असर हो जाता। वो इंसान नहीं थे, इंसान की शक्ल में भेड़िए थे।
जानवर थे जो उन महिलाओं को नोच रहे थे और वह जंगल की तरफ लेके जाते हैं। इसी बीच में किसी ने एक वीडियो बना लिया। 19 सेकंड के वीडियो में महज 4 या 5 सेकंड का वो दृश्य होता है। इन्हें सैकड़ों की भीड़ होती है और 2 महिलाएं होती हैं जो रहम की भीख मांगने की कोशिश कर रही थी, और ये वीडियो जो बंद हो जाता है और बनने के बाद ये रख लिया जाता है। लेकिन 19 जुलाई 2023 को इस घटना के 77वें दिन यानी कि 4 मई 2023 को ही घटना होती है। 19 जुलाई 2023 की रात में किसी वक्त एक घटना वायरल हो जाती है। इतनी तेजी के साथ वायरल होती है कि चाहे वो ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, अलग अलग जगह पे ये खबरें ट्रेंड करने लगती है। और जब गूगल पे ये खबर ट्रेंड कर रही थी, लोगों ने देखा उस वीडियो की हकीकत को जानने की कोशिश की तो उस 19 सेकंड के वीडियो को जीतने भी लोगों ने देखा। सबकी आंखों में आंसू थे। जो एंकर कभी बोलते नहीं थे, वो एंकर भी रो रो के अपनी इस न्यूज को पढ़ रहे थे। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि काश ये किसी के साथ ना हो। अगर किसी की भी बहन बेटी के साथ इस तरह की वारदात होती है तो जाहिर सी बात है किसी की दुनिया उजड़ जाएगी। और वाकई इस वीडियो ने इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के पास खड़े होकर कहते हैं कि आज 140 करोड़ की जो आबादी है वो शर्मसार हो चुकी है, बिल्कुल शर्म से सर झुक चुका है। फिर विपक्ष ने भी उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष ने भी इस घटना को बहुत पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, इस मुख्यमंत्री ने अगर इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो ये घटना कभी होती ही नहीं। जो 3 मई 2023 को लोग 10 जिलों की सड़कों पर उतरे थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, काश उसी दिन अगर पुलिस प्रशासन शासन ने अपना ईमानदारी से काम किया होता तो शायद कुछ भी नहीं होता। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हुई होंगी जो लोगों ने अपने अपने मोबाइल पर कैद कर ली होंगी। क्योंकि ये भी बताया जाता है 3 महीने से लगातार हिंसा भड़क रही थी और इंटरनेट की सेवाएं पूरी तरह से बंद पड़ी हुई थी। ये तो 19 सेकंड के वीडियो ने मणिपुर की हकीकत को सामने लाकर रख दिया, मुख्यमंत्री के मंसूबों को सामने लाकर रख दिया, वहां की पुलिस और प्रशासन की जो निकम्मापन है उसको सामने लाकर रख दिया। ये बता दिया कि उनकी हाथों से वो 3 लड़कियां 2 पुरुष गायब हो जाते हैं, भीड़ लेकर चली जाती है और वो उसके बाद कोई कदम नहीं उठाते। वो चाहते तो शायद उच्च अधिकारियों को सूचना देते सकते थे और भारी फोर्स वहां पर बुलाई जाती तो शायद ये घटना कभी होती ही नहीं। लेकिन पुलिस ने शायद इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया था। और ये बातें भी तब सामने आती है जब इस गांव की जो मुखिया होते हैं थांगबोई, वो जाकर FIR दर्ज कराने के लिए थाने में जब तहरीर देते हैं तो तहरीर तो दी जाती है। घटना 4 मई 2023 की होती है, लेकिन मुकदमा दर्ज होता है, FIR दर्ज होती है 21 जून 2023 को। आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं जिस दिन ये वीडियो वायरल होता है, यानी कि 70वें दिन वायरल होता है। तो इस वीडियो के अंदर जो लोगों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता और जैसे ही ये वीडियो वायरल हो जाता है उसके बाद मणिपुर का प्रशासन, शासन, पुलिस सब जाग जाती है और जो इसका मुख्य आरोपी होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस अपनी वाहवाही करने के लिए तुरंत ही कह देती है कि हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जरा सोचकर देखिए 70 दिन तक पुलिस कर क्या रही थी। जो 70 दिन तक उन्होंने गिरफ्तारी नहीं किया उसे अपनी जांच कैसे कर रही थी। ये भी कुछ लोगों ने इसमें कई तरह के आरोप लगाए हैं क्योंकि सरकार का झुकाव है वो 53% लोगों के प्रति ज्यादा है और 40% के प्रति झुकाव थोड़ा कम है। शायद इसीलिए प्रशासन का पॉलिसी का सॉफ्ट कॉर्नर रहा होगा।
इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस घटना के प्रति दुख व्यक्त किया, तब जाकर मणिपुर की सरकार की आंखें खुली और कार्रवाई होनी शुरू हो गई। अब तो वादे भी हो रहे हैं और दावे भी हो रहे हैं कि कम से कम समय में इनको सजा दिलाई जाएगी, ये फांसी के फंदे पर भी चला जाएगा। जो भी हो सकता है वो करेंगे। समुदाय के लोगों को लग रहा है कि शायद हम इंडिया नहीं, पता नहीं किस दुनिया में हम रह रहे हैं। इन्हें ये एहसास कराना होगा कि ये भी अपने भाई हैं। इनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, तब तक के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी दबा देना। धन्यवाद।